नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ और एस चंद की रीजनिंग भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और अगर किसी को SD यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है तो वो पूरा मैथ में इस चैनल पर आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर किसी ने जब नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट चेक कर लें, उसमें आपको सभी क्लासें इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं। और उन 2 क्लासों में आपको जो क्वेश्चन कराए गए हैं, 25 तक आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 26, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन आप देखें, आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है यदि x² प्लस के 4y² x² प्लस के 4y² और बराबर कितना है 4xy। तो आपसे पूछा क्या गया है, x अनुपात y पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, x अनुपात y। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन विधि से भी हम इसे कर सकते हैं, है ना। या एक तरीका ये इसका बन सकता है x² प्लस के, इसे आप इधर लेके आए 4y² और माइनस के 4xy। तो उधर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप ये लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस के 2ab। जब इन सब की गुणा करेंगे तो ये ही आएगा। तो ये x माइनस के 2y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब इस पे स्क्वायर है तो रूट लेंगे, तो वो इधर 0 है तो 0 का रूट तो 0 ही होगा। तो ये आ गया आपका, ठीक। अब y को उधर ले जाएं तो x बराबर 2y, ठीक है। और अब अनुपात लेके आना है तो बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में। तो यहाँ से x अनुपात y क्या होगा, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। और एक तरीका है इसका ऑप्शन। एक तरीका क्या है इसका, ऑप्शन। देखो ऑप्शन से हम इसे कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे इसका पहला ही ऑप्शन इसने जो आपके लिए लगाया है वो है 2 अनुपात 1। 2 अनुपात 1, ये पहला ही इसका ऑप्शन है। तो x अनुपात y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये x और ये y यहाँ रख दो। अगर जिसको रखने पर बराबर आ जाए वही आंसर। अब देखो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y, और बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा है। और y की वैल्यू कितनी है, 1 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर, ऐसे इधर आ जाए 4, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा। और x का मान है 2 और गुणा y का मान है 1। अब इन्हें सोल्व करो तो 4 एकम 4 और 4 और 4 8 और बराबर 4 दूनी 8, तो बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर यही है। एक ये ऑप्शन वाला भी तरीका आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर लें। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। 27 में देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है यदि 5x² माइनस के 13xy और फिर बराबर प्लस के 6y² बराबर 0 हो, और आपसे इन्होंने x अनुपात y पूछा है। तो एक काम करें, आप इसके तिरपदीय से फैक्टर कर दें। 6 पंजे 30 के ऐसे फैक्टर करो जो जुड़ के 13 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 10 तिया 30 होते हैं, तो 10 और 3 13 हो जाएगा। तो फिर ये कक्षा 8, 9, 10 में ये फैक्टर सिखाते हैं आपको। तो ये 10xy और माइनस के 3xy, तो 13 की जगह ये लिख दिया है हमने प्लस के 6y², ठीक है। या तो इसका भी तरीका ऑप्शन ही है, या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं इसे। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 5x कॉमन है यहाँ से, तो x माइनस के 2y यहाँ से बच गया, और यहाँ से माइनस के 3y कॉमन है, तो x माइनस के 2y भी यहाँ भी बच गया, तो बराबर 0 आ गया है। अब देखो ये कॉमन है दोनों में से, ठीक है। तो x माइनस के 2y और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस के 3y और बराबर में कितना है आपका, 0 है। तो एक बार इसे 0 के बराबर रखें, x माइनस के 2y बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 2y। अब अनुपात निकाल दें यहाँ से, तो x अनुपात y क्या होगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। और एक बार आप इसे 0 के बराबर रख सकते हैं, तो 5x माइनस के 3y बराबर 0, तो ये 3y उधर चला जाएगा, x बराबर 3y, ठीक है। अब अनुपात में लगा दें तो बाद वाला पहले
और पहले वाला बाद में। तो इसने दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन में, 3:5 या 2:1। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आसानी से समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। 28 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, में क्या बोला गया है, यदि, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में होता है ये, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और बराबर में फिर क्या दिया है, 6, 7, 8, 6:7 और अनुपात 8। ठीक है, और क्या दिया है, a+b+c बराबर 14, और a+b+c बराबर कितना दिया है आपको, 14 दिया है, और c की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना 8 कर जाते हैं, तो वो जो कि सही नहीं। अब देखो कैसे करते हैं हम यहाँ पे। आप देखो यहाँ ये a+b है, अगर इन सबको आप जोड़ें a+b, b+c, c+a, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a, प्लस b और b कितना हो जाएगा, 2b, और c और c कितना हो जाएगा, 2c, और उधर भी ऐड कर दें तो 6 और 7 13, है ना, 6 और 7 13, और 8 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे आप, तो यहाँ तो b+c+ बचेगा, है ना, और 2 कॉमन का जो यहाँ लिखेंगे वो इधर बटे में आ जाएगा। तो 21/2 आ गया है, किसकी वैल्यू, a+b+c की, a+b+c की, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे वो इधर पहुँच जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग a+b+c कितना, 21/2, जबकि किताब के अकॉर्डिंग कितना है, 14। तो बराबर रख दो। बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे, तो 1 कैसे निकालेंगे, ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 2/21। ठीक है, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो ये 4/3 आ चुका है। ठीक है, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, c की। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आपके पास ये है a+b+c, तो आप a+b की वैल्यू निकालो और 14 में से घटा दो, तो c बच जाएगा, क्योंकि a+b+c कितना है, 14, और आपको ओनली c निकालना है। तो आप 14 में से a और b को घटा दो, तो a+b कितना है, ये रहा देखो, a+b कितना है, ये 6 है। तो आप 6 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 1 बराबर इतना, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 × 6, तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8। तो a+b की वैल्यू जो है 8 आ गई है। तो a+b की जगह आप 8 रख दें, तो ये हो जाएगा 8 + c बराबर 14। तो c बराबर कितना आएगा, 14 में से 8 गया, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, हर बुक में ये क्वेश्चन लगा हुआ होता है, अनुपात समानुपात का, मैथ की जितनी भी बुकें हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। 29 में देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा गया है, a/3 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बराबर b/4 और बराबर c/7 हो तो a+b+c, a+b+c/c का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, c का। ठीक है, तो करेंगे कैसे, हमारे पास a b c के मान होने चाहिए। अब देखो, मैंने जब जिस दिन ये चैप्टर शुरू करा था उसी दिन आपको सिखा दिया था, अगर बटे की संख्या से बराबर में हो तो उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो कैसे करते हैं, उनके ऊपर की संख्या बराबर कर लो। तो यहाँ सबके ऊपर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और जो ऊपर की संख्या समान होती है, फिर जो नीचे होता है ना बटे में, वही अनुपात होता है। तो यहाँ से a/b/c यही हो जाएगा 3:4:7। तो a की वैल्यू 3, b की 4 और c की 7 यहाँ रख दें आप। तो a की जगह तो 3 आ जाएगा, b की जगह 4 आ जाएगा, और c की जगह 7 आ जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। तो ये कितना, 14/7 हो गया आपका, 3 और 7 14/7, मतलब 2 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 29 का। इससे आगे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएँ, 30 पे। 30 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आए। यदि a/b बराबर 9 गुणा b/a, तो a/b की वैल्यू आपसे पूछ ली है। देखो,
अनुपात का मतलब बटा होता है, तो A बटे B बराबर 9 गुणा B बटे A। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये हो जाएगा A² बटे B² और बराबर 9 बटे 1 आप लिख सकते हैं। और जब इधर स्क्वायर है तो ये अगली लाइन में ये भी लिखा जाएगा A बटे B का, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, है ना, और 9 बटे 1। ठीक है, जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले का रूट ले लेंगे, तो ये इसका रूट कितना हो जाएगा 3 बटे 1। समझ में आ गया है? तो बस A की वैल्यू 3 और B की 1, तो मतलब A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा 3 अनुपात A आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, पर इसने हाँ 3 ही दे रखा है, तो 3 बटे 1 लिख लो या 3 लिख लो। A बटे B की वैल्यू पूछ रहा है, A बटे B की वैल्यू, तो 3 बटे 1 लिख दो या 3, तो उसने तो ऑप्शन में 3 दे रखा है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। 31 में देखते हैं क्या है। वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। 1/27 के साथ माना वह संख्या x है और इसका अनुपात किससे है 1/27 से। क्या अनुपात है? जो 3/11 का किसके साथ है 5/9 से अनुपात है। तो बराबर रख देंगे, जब इसने कहा वही अनुपात है। तो अनुपात का मतलब होता है भाग, और अगर भाग की जगह गुणा का निशान लगा दें, ये अनुपात जो है इसका मतलब भाग होता है, और भाग की जगह गुणा का निशान लगा दें तो उससे बाद वाले को उल्टा कर देते हैं, तो ये 27/1 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ करें 3/11 और गुणा 9/5। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा सोल्व करें तो ये कैंसिल हो गया, इससे 9 थे 27 से 27, तो 11 बराबर कितना आ गया है 1/55। कितना आ गया है 1/55। तो इसका आंसर हो गया है 1/55 क्वेश्चन नंबर 31 का। इससे आगे आ जाएं 32 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या है। इसमें है 2:3 कोमा 6:11 कोमा 11:2 का मिश्र अनुपात पूछ रहा है। देखो, जब भी मिश्र अनुपात पूछे ना गुणा कर देते हैं। 2:3 का मतलब हो जाएगा ये गुणा, इसका मतलब हो जाएगा ये, और गुणा इसका मतलब हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो जब भी मिश्र बूझे तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से तो 2 कैंसिल, 11 से 11, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, तो 2/1 या 2:1 है ना, 2:1। तो इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब 33 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 33। में क्या है 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती व 9 तथा 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात पूछ रहा है इसने। देखो 12 और 30 का तो तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का क्या निकालना है आपको तृतीय अनुपाती, और 9 और 25 का मध्य अनुपाती, और उनका आपसे अनुपात पूछ रहा। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं ध्यान से देखें। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, समानुपात दूसरी संख्या, और अनुपात में कोई भी चर राशि मान लो x। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा ये तृतीय अनुपात निकल के आएगा। और रूल क्या होता है बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा। तो गुणा करें तो ये हो जाएगा 12x बराबर 30 गुणा 30। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 2 से ये कितनी बार गया 15, तो 15 पंजे 75। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 75 आ चुकी है। और इनका मध्यानुपात पूछ रहा है, उनका रेशो पूछा है। तृतीय अनुपात तो निकाल लिया, मध्यानुपात निकाल लें। तो मध्यानुपात देखो कैसे लिखते हैं, पहली संख्या अनुपात कोई भी चर राशि मानते हैं, और समानुपात फिर वही चर राशि, और अनुपात दूसरी संख्या, इस तरह मध्य अनुपात निकालते हैं। तो वही है अंदर अंदर वालों की गुणा बराबर बाहर बाहर वालों की गुणा। तो जब 9 की और 25 के करेंगे तो 225 आएगा। अब जब इस पे स्क्वायर है तो सामने वाले का रूट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 का रूट होता है ये। तो इसने अनुपात किस में पूछा था तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात में, तो लगा दो अनुपात में, तो 75:15। तो 15 पंजे 75 और 15 का 15, तो 5:1 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। अब 34 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए।
34 में क्या है, 0.2 अनुपात 0.12 मतलब कोमा है 0.3 और इनका क्या पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है। तो देखो चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या और अनुपात कोई भी चर राशि मान लेते हैं, बस फिर वही बाहर बाहर वालों की गुणा और बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा, और पहले गुणा बाहर वालों की कर सकते हैं या अंदर वालों की, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इनकी गुणा 0.12 गुणा 0.3। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल और ये आपका 2 छिक्का 12 है तो 0.06 आ गया है। तो x बराबर 6 18 तो 0.18 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं क्या है। जीरो दशमलव 36 और 0.48 का क्या बूझा है, तृतीय अनुपात बूझा। तो अभी तो सिखाया था आपको कैसे निकालते तृतीय अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या और समानुपात दूसरी संख्या और अनुपात फिर कोई भी चर राशि मान लेते हैं, बस वही बाहर बाहर वालों की गुणा करें पहले तो आप इनकी, अब अंदर अंदर वालों की करें बराबर 0.48 और गुणा 0.48। दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 12 × 36 और 12 × 4 48 और 3 से काट दें, 3 × 3 और भैया बचा 1, 3 × 6 18। अब इनकी गुणा कर दें तो 16 × 4 = 64 और 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। जब इसकी और इसकी गुणा आप करोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से तरीके में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखते रहें, क्लियर आपको पक्का हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए। 36 में देखते हैं क्या है। a² - b² तथा a - b का तृतीय अनुपात बूझ रहा है। तो देखो वही लॉजिक लगाओ जो बताया है आपको, पहला पद अनुपात दूसरा पद, ठीक है भाई, और फिर समानुपात दूसरा पद और यहाँ पर कोई चर राशि अलग से मान लो, x मान लो, बस। अब इसकी और इसकी गुणा तो a² - b² गुणा x और बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा इनकी, तो a - b और a - b। ठीक है, अब ये जो a² - b² है ये इसके बटे में जाएगा इस तरह से, a - b और a - b तो ये यहाँ पे है ही, और बटे में आ जाएगा a² - b²। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं a + b और इंटू a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, इससे ये आपका कैंसिल हो गया है। तो आपकी जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो a - b बटे a + b आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x का यहाँ से तृतीय अनुपात का। ठीक है, 37वें क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं। 37 में देखते हैं क्या है। जीरो 0.32 तथा 0.02 का क्या बूझ रहा है, मध्य अनुपात बूझ रहा है। तो एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ आज मध्य अनुपात का, पर कैसे निकालते हैं देखो, पहली संख्या अनुपात x और समानुपात फिर भी x और अनुपात दूसरी संख्या, ऐसे मध्य अनुपात निकालते हैं। अब बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर अंदर अंदर वालों की, तो पहले किसी को भी ले सकते हैं आप, अंदर वालों को भी ले सकते हैं बाहर को। तो x की x में गुणा करेंगे तो x² आएगा और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64, और 2 पॉइंट ये और 2 ये, तो 4 स्थान पे पॉइंट आपका लगेगा।
ठीक है, जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पे स्क्वायर है तो सामने वाले का रूट ले लेंगे, तो 64 किसका रूट होता है 8 का, और वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 4 स्थान पे पॉइंट है तो 2 स्थान पर पॉइंट आएगा आपका। कितने स्थान पर पॉइंट आएगा 2 पे, तो ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 0.08। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। 38 में क्या करना है देखो, इसने बोला है 21, 38, 55 और भैया 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात में हो जाएं। जब भी यह है ना, क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपात में आ जाए, तो देखो उन्हें कैसे करना चाहिए। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। अब इसे ऑप्शन से करना ट्राई कर दो। इसका पहला जो ऑप्शन है वो है इसमें कितना 2 है, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें वो 4 है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो 6 है, और चौथा जो ऑप्शन इन्होंने यहाँ दिया है, या चलो यहाँ थर्ड ही लिख लें, और चौथा जो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है वो इस क्वेश्चन में आपका दिया है 8। तो घटा के देख लो जिसको घटाने पे आ जाए। अब देखो, अगर सपोज करो पहला ही आंसर हो तो 21 में से 2 गए 19, और 38 में से 2 गए 36, तो 19 से तो ये कटेगा नहीं, और 55 में से 2 गए 53, और 106 में से 104, तो अब ये कैंसिल हो गए, तो ये नहीं आ रहे हैं, तो ये तो आंसर है नहीं। अब देखो ये घटाओ आप, दूसरा वाला ये तो है नहीं आपका। 21 में से 4 आप घटा लो, 21 में से कितना घटा लो 4, तो 17 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे आप तो 34 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 51 आ जाएगा और 102 आ जाएगा। अब 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 एकम 51, 51 दूनी 102, तो 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो यही आंसर है। अगर आप प्रत्येक संख्या में से 4 घटाते हैं तो ये समानुपात में आ जाएंगी। तो ये इसका तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएँ आप। कौन से क्वेश्चन पे आ जाएँ? 39 पे। 39 में क्या है? 7 तथा 13। देखो बहुत बढ़िया, मैं आपको इसका तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाएगी? नई संख्याएं 2:3 में आ जाएं, 2:3 में आ जाएं। देखो 2 जगह अनुपात है ना, और ये कह रहा है इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, या जोड़ने को कह रहा है। देख लो, जोड़ने को कहे या घटाने को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये 2:3 के अनुपात में आ जाए। तो इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका, ये जो अनुपात है इनका अंतर बराबर कर लो। जैसे 7 में और 2 में 5 का अंतर है, तो 13 में और 3 में 10 का है, तो अंतर बराबर नहीं है, इस अंतर को बराबर करो। तो बराबर करने का तरीका ये होता है, जो इन दोनों में अंतर है उसकी गुणा तो आप यहाँ पे कर दो, और जो इन दोनों में अंतर है उसकी गुणा आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 13 एकम 13, और ये 6 दूनी 12 और 6 18। अब देखो कितने का अंतर है, 7 में और 12 में 5 का है, और 18 में और 13 में 5 का, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लें ध्यान से आप। इसमें कहा है 15 और 19, 15 और 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में आ जाए, 3:4 के अनुपात में आ जाए। तो वही है, दोनों पदों का अंतर बराबर करो। यहाँ अंतर कितने का? 12 का, यहाँ कितने का? आपका 15 का। तो बराबर नहीं है तो करो गुणा। इनमें अंतर कितने का? 1 का, और जो इनमें अंतर होगी उसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो कर दो। 15 एकम 15 और 19 एकम 19, और यहाँ 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो अंतर कितने का है? 3 का है, तो 3 घटाना पड़ेगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये 40 तक की क्वेश्चन आज कराने थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल नई रीजनिंग की क्लास के साथ।